हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि फ़िज़िक्स से मुताल्लिक़ है, जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 9-10 के सिलेबस के लिए है। कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड, इवन पंजाब बोर्ड और पाकिस्तान भर के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी बुनियाद पर एक ऑब्जेक्ट एक दायरे के गिर्द घूम सकता है। वी डिफाइन इट लाइक दिस कि द फोर्स दैट कंपेल्स और कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम AC से डिनोट करते हैं और डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, या इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC किसी भी जिस्म में जो है वो जब कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जो कि सेम है, यूनिफॉर्म है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस r ऑफ द पाथ। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक दायरे के गिर्द घूम रहा है, जिसके हर पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v ही है, यानी सेम है, यूनिफॉर्म है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर सर्किल के या सर्कुलर पाथ के या दायरे के चेंज होती है, आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की इनफैक्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, जिसकी बुनियाद पर उसमें एक्सेलरेशन पाया जाता है। और यही एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आइए इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली वी कैन से दैट कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r। तो दोनों प्रोपोर्शंस जो हमें मिल रहे हैं उनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, या AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। यू कैन, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर आपकी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दैट इज़ 1, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ v स्क्वायर अपॉन r। सो हियर बता चुका हूँ मैं आपको कि v जो है वेलोसिटी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऑब्जेक्ट की, और r इज़ द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ। सो लेट्स मूव बैक टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पाया जाता है तो लाजमन उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि उसमें एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। तो यही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम एक बात जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट करने वाली फोर्स या अमल करने वाली फोर्स m into a के बराबर होती है, where m is the mass of the object and a is the acceleration. Here you can see that the force is centripetal force, that is Fc, mass m ही है, और a is equals to ac, that is centripetal acceleration. तो पिछले स्लाइड के रिजल्ट के मुताबिक ac was equals to v square upon r। तो AC की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो दैट इज आवर रिजल्ट कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है कि Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। हियर अगेन आई कैन रिपीट कि Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ। सो इस बुनियाद पर हम, इस फार्मूले की बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि एक दायरे में घूम रहा है, उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करेगी अगर ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करेगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करेगी अगर हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी अगर हमारे जो दायरवी रास्ता है या सर्कुलर पाथ है या कर्व्ड पाथ है उसका रेडियस कम से कम हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश होगी मेरी कि आपको तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया जाए। और उसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट, और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पर भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस से आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। चाओ।